हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि संपर्क के दौरान और उसके बाद कौन से ऐसे काम है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है, जो सावधानियाँ आपको रखनी है और जिसकी वजह से प्रेग्नेंट होने में बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत जल्दी माँ बनने का सुख प्राप्त कर पाएंगे आप। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि हमें पता नहीं होता है कि फिजिकल रिलेशन के टाइम पे या उसके बाद क्या हम कर सकते हैं जो हमारे प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ा दे सकता है। और ये सारी चीज़ें रिसर्च बेस्ड हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हम रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन सब कुछ पानी जो डिस्चार्ज आपके पार्टनर का है वो आपके शरीर में आ रहा है, वो बाहर निकल जाता है। या फिर हम कौन से ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से कंसीव होने में दिक्कत हो रहा है। क्या ये हर कपल के साथ सामान्य रूप से ऐसा ही होता है? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप इनफर्टिलिटी फेस कर रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि हर एक महिला जो होती है वो हेल्दी ही होती है। इंटरनल लेवल पे कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं जो कंसीव होने में दिक्कत पैदा करती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सारी जांच करवा लेते हैं, कुछ भी पता नहीं लगता है उसमें और कुछ भी नहीं इंडिकेशन आता है ना महिला में ना पुरुष में कि हाँ आप में ये कमी है। तो उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है रीज़न वो आपकी अनएक्सप्लेन्ड है। तो उसमें क्या करना है वही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, अगर आपको प्रेग्नेंट होना होता है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, रिलेशन बनाने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि महिला की एक कितनी अच्छी है। अगर वो बहुत छोटे साइज़ की है तो फिर कंसीव होने में दिक्कत आती है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। अगर उससे स्पर्म में कर पाएंगे तो भी वो कंसीव करने के लायक नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले तो हेल्दी रहना है। दूसरी बात, जब आप फिज़िकल एक्टिविटी में होते हैं तो उस दौरान प्रेगनेंसी कंसीव होने में कितना सेकंड लगता है, कितना मिनट लगता है, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो सेल होते हैं, जो डिस्चार्ज होता है, जो आपके पार्टनर से आपके शरीर के अंदर आता है, तो उसमें कई सारे लाइव मिलियंस स्पर्म्स होते हैं और उसके टेल की सहायता से उसकी गति इतनी तेज होती है कि वो विदिन कुछ सेकंड्स और मिनटों के अंदर ही आपके अंडे तक पहुंचने की क्षमता रखता है। लेकिन दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि महिला के पीएच लेवल सही नहीं है, जो एक निचले अंगों की होती है वो नहीं सही है, या फिर जो पैसेज है जहाँ से कुछ अंदर जाता है बाहर आता है वो नेचुरली तरीके से वैसे ही काम करता है कि डिस्चार्ज को वो बाहर ढकेल देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना है कि आप होल्ड कर सके उस डिस्चार्ज को। तो होल्ड करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं उस दौरान। और देखिए, जब आपका फिजिकल रिलेशन हो जाता है उसके बाद तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करना नहीं है। और रिलेशन के पहले पिलो लेना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होगा कि जो डिस्चार्ज ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल जाते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए होल्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक मिस्टेक बहुत ज़्यादा कपल्स करते हैं कि रिलेशन के बाद वो पिलो लेते हैं और इस दौरान मूवमेंट करने के वजह से ज़्यादा डिस्चार्ज बाहर चला जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। आपको रिलेशन बनाने के पहले ही 2 पिलो को अपने कमर के नीचे रखना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। अगर आपका पिलो छोटा है तो 2 लीजिए, अगर आपका पिलो बड़ा है तो 1 लीजिए। क्योंकि बहुत सारे कपल्स के मन में आता है स्पेसिफिक पोजीशंस की बात करते हैं। तो पोजीशंस देखिए, यही बेस्ट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लिक्विड थोड़े टाइम के लिए होल्ड हो जाए और वो कुछ सेकंड्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की ओर जा पाए, तो इसमें आप इस तरीके से एक्टिविटी करके आपको मदद मिलेगी कंसीव होने में। इसके अलावा फ्रेंड्स, दूसरा काम आपको करना है कि कई बार महिलाएं अगर अपने दोनों पैरों को, टांगों को उठाकर रखती हैं रिलेशन के बाद, जो बेसिकली लेग अप द वॉल पोजीशन में संभवतः हो पाता है, या फिर आपके पार्टनर की सहायता से ही आप कुछ वक्त तक होल्ड कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आप पैरों को उठा लेती हैं तो जो डिस्चार्ज है, जो सीमन है, वो और अधिक होल्ड होने की क्षमता रख लेता है। और इस क्रिया को करने की वजह से प्रेगनेंसी कंसीव होने में आसानी इसलिए हो जाती है क्योंकि जल्दी से डिस्चार्ज बाहर नहीं जाता है। तो आप ये जो 2 एक्टिविटी हैं उसको करिए काफ़ी आराम से, बट उस समय आपको घबराना नहीं है। और ये दोनों एक्टिविटी ऐसी है जो एक तो संपर्क के पहले आपको करना है सावधानियों में,
और दूसरा संपर्क के बाद। अब बात करते हैं उसके अलावा भी हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि प्रेग्नेंट होने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, और भी कई सारे काम होते हैं, जैसे कि महिलाएं करवट लेकर के सो सकती हैं। ठीक है, आपने लेग अप द वॉल पोजीशन कर लिया 10 से 15 मिनट, उसके बाद करवट लेकर और 10 मिनट तक लेटे रहिए। कुछ देर तक ऐसे ही जब लेटे रहेंगी आप, आधे घंटे, तो उस दौरान आपका जो जिस साइड से निकलता है एग ट्यूब के अंदर, उस साइड सेल के पहुंचने की क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं के मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि हमें वॉशरूम जाना पड़ता है क्योंकि साफ सफाई भी ज़रूरी है। तो 30 मिनट बहुत होता है, आपको ये सारे एक्टिविटी को 30 मिनट के अंदर ही करना है, उसके बाद करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो सेल होते हैं वो बहुत अधिक तेज़ी से मूवमेंट करते हैं और वो एक के पास पहुंच जाते हैं। तो ये चीज़ें भी सोचना आपके लिए बिल्कुल गलत होगा कि डिस्चार्ज उसके बाद अगर निकलता है या फिर हल्का फुल्का निकलता भी है तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेगनेंसी कंसीव होने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। बस आपको ये छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई हैं। अब इसके बाद कुछ सावधानियां ऐसी भी होती हैं जो ओव्यूलेशन के वक्त को छोड़कर इम्प्लांटेशन के दिनों में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपका ओव्यूलेशन फेज आता है पीरियड्स के 12वें दिन के बाद, और 12वें दिन के बाद वो लगभग 10 दिन का, 7 से 10 दिन का फेज होता है ओव्यूलेशन का। कभी भी अंडा निकलता है, उस दौरान आप अल्टरनेटेड बेसिस पे कांटेक्ट में रहते हैं। अब एक जब मीट कर लेता है स्पर्म के साथ, फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तो उसके बाद इम्प्लांट होगा वो आपके यूट्रस में जो नेचुरल है। तो उस दौरान ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है, जोर आता है। अगर आपके पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है तो मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, जो कई बार इम्प्लांटेशन ख़राब कर देते हैं, कई बार प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। इसी वजह से जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, आप डॉक्टर विजिट करते हैं, तो कई बार कुछ कपल्स को फिजिकल रिलेशनशिप में रहने को भी मना किया जाता है करीब 3 महीने तक। उसके बाद जो है बच्चा ठीक तरीके से बन जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन उस समय थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी कम करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको उस दौरान बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना, बहुत हैवी वर्कआउट करना, ये सब भी बंद करना चाहिए। आप हल्का फुल्का टहल सकती हैं, बट जो बहुत सारे एक्सरसाइजेज ऐसे होते हैं जो आजकल जिम में भी यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी फेमस जिम भी जाती हैं, तो वैसे एक्टिविटी को मत करिए। इस दौरान किसी भी तरीके का प्रेशर मत लीजिए, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, ऑफिस से रिलेटेड हो, घर में किसी प्रकार का तनाव हो, आपको उससे दूर रहना है। और दूर कैसे रहना है वो आप खुद समझ सकती हैं। आपको जो काम अच्छा लगता है उस समय वो काम करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतनी जल्दी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम अगर आप कर लेती हैं तो कंसेप्शन होना बहुत आसान हो जाता है, और डॉक्टर्स भी यही मानते हैं। अगर आपको एडवांस ट्रीटमेंट दिया गया है, IUI या फिर IVF हो रहा है, तो उस दौरान भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। तो आई रियली होप कि अगर आप हेल्दी कंसेप्शन चाहती हैं, बिना पैसे खर्च किए हुए चाहती हैं, और नेचुरल कंसेप्शन सबसे बेस्ट होता है, जिसमें ना कोई मेडिसिन के द्वारा कंसेप्शन कराया गया है, ना कोई एडवांस ट्रीटमेंट लिया गया है, तो वो बहुत हेल्दी होता है लॉन्ग टाइम के लिए। तो दोस्तों, आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद यूज़फुल थी, बहुत हेल्पफुल होगी और कंसीव भी बहुत जल्दी कर लेंगी। अगर फिर भी आप कुछ मुझसे पूछना चाहती हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकती हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अगर नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, ताकि ऐसे ही आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पर डे मिलते रहें, क्योंकि डेली इस चैनल पे वीडियोज़ आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मिलती ही रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।